रजवी बरेलवी ने की प्रेस वार्ता। महाकुंभ को लेकर मौलाना का बड़ा दावा। मुसलमानों की जमीन पर हो रहा महाकुंभ, बोले मौलाना शहाबुद्दीन। कानपुर में महापौर का अभियान शुरू का। पुराने मंदिरों में फिर शुरू होगी पूजा। मंदिर खोजो अभियान के बारे में दी जानकारी। पुलिस ने गांजा तस्करों का किया भांडाफोड़। 6 अंतर्राज्यीय तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। नकली घी और क्रीम बनाने का भांडाफोड़। 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। देख रहे हैं आप आज की खबर। मैं गौरी आपके साथ। बरेली में ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज के निवासी सरताज ने दावा किया है कि कुंभ के मेले की जहां तैयारियां की जा रही हैं वो जमीन वक्फ की है। ये जमीन लगभग 54 बीघा है। वहीं मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए कोई आपत्ति नहीं की। कुंभ मेले के सारे इंतजाम इसी वक्फ की जमीन पर हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अखाड़ा परिषद और दूसरे बाबा लोग मुसलमानों के प्रवेश पर पाबंदी लगा रहे हैं। ये तंग नजरी छोड़नी होगी। मुसलमानों की तरह बड़ा दिल दिखाना होगा। मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है और उसके सबूत दिए हैं। उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंज़र में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे ने पुराने मंदिरों की खोज को लेकर अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक क्षेत्र में बंद पड़े मंदिर में पूजा फिर से शुरू कराई जाएगी। महापौर ने 100 से अधिक पुराने मंदिरों की सूची तैयार कर कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी और पुलिस आयुक्त को पत्र भेजा है। पूजा अधिनियम 1991 के तहत मंदिरों के मूल स्वरूप को बचाने पर जोर दिया गया है। 1941 का जो अधिनियम है, उस अधिनियम में ये है कि देश के आज़ादी से पहले जितने मंदिर थे 1947 के अंतर्गत पीछे जितने मंदिर हैं उस पर कोई भी उसको नहीं नष्ट कर सकता। लेकिन इन लोगों ने हमारे मंदिर को नष्ट करने का काम किया और उसमें ये क्या कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं। कहीं फैक्ट्री लगाए हैं, कहीं चमड़े की, कहीं कपड़े की। उन्नाव में थाना अचलगंज पुलिस और एसओजी और सर्विलांस की टीम ने संयुक्त अभियान में 50 लाख रुपए कीमत के 1 क्विंटल 12 किलो गांजे के साथ 6 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 6 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल और 5500 रुपए नकद बरामद हुए हैं। वहीं तस्करों ने उड़ीसा और बिहार में गांजा लाने की बात कबूल ली है और इनके खिलाफ विभिन्न थानों में पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं। सहारनपुर खाद्य विभाग ने मिर्जापुर क्षेत्र के एक गांव में छापा मारकर नकली घी और क्रीम बनाने का भांडाफोड़ किया है। मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें आपको, आरोपियों पर बिना लाइसेंस की सामग्री बनाने और उत्तराखंड में बेचने का आरोप है। विभाग ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। थाना मिर्जापुर में पल्ली ग्रांट गांव है, इंटीरियर में। उस गांव में मतलब अपने उसका आवास था बिलाल का। उसी आवास में ऊपर एक रूम था, उसमें वो क्रीम, मिलावटी क्रीम और उसी क्रीम से घी बना रहा था। तो उस क्रीम को मतलब उसके यहाँ से जो चीज़ें मिली है, स्किम्ड मिल्क पाउडर मिला है, रिफाइंड मिला है, और वो बता रहा था कि ये इसमें थोड़ा सा दही मिला के और इसे हम फेंटते हैं, चर्न करते हैं, चर्निंग के बाद हम क्रीम बना लेते हैं। एक और पाउडर कोई मिला सफ़ेद रंग का, उस डिफाइन नहीं कर पाए हम लोग, तो वो मिला के वो क्रीम बना लेते हैं। और ये क्रीम विकासनगर जो देहरादून जिले में आता है, मतलब उधर बॉर्डर का ही गाँव है उत्तराखंड के, वहाँ सप्लाई करते हैं। बांदा में 2017 में हुई दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने 2 सगे भाइयों को 10 साल के कठोर कारावास और 15,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 9 गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया है। आज न्यायालय श्रीमान एफटीसी प्रथम जज साहिबा श्रीमती पल्लवी प्रकाश जी ने एक केस सरकार बनाम कंचन सिंह सुनवाई करते हुए आज उसमें दंड दिया 10 वर्ष का।
खबर बरेली से है, जहां लैपटॉप सही कराकर लौट रहे एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पूरा मामला बरेली की प्रतीतपुर गांव का बताया जा रहा है। यहां एक युवक बाइक से लैपटॉप सही कराकर घर लौट रहा था, जहां पहले से घात लगाए बदमाशों ने युवक पर हमला कर दिया और युवक की मौत हो गई। पुलिस ने नामजद समेत अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 3 जनवरी 2025 को थाना किलड़िया के ग्राम पनवड़िया प्रतीतपुर के निवासी लक्ष्मीकांत पुत्र रामेश्वर दयाल ने रात्रि 8 बजे डायल 112 को सूचना दी कि उनको गांव से 1.5 किलोमीटर पूर्व 4-5 अज्ञात व्यक्तियों ने घेर कर धारदार हथियार से उन पर हमला कर दिया है। इस सूचना पर पीआरवी व्हीकल तत्काल उनकी सहायता के लिए पहुंचती है और एम्बुलेंस की सहायता से उनको जनपद चिकित्सालय रवाना करती है, जहां उनको मृत घोषित किया गया। शव को कब्जे में लेकर पुलिस द्वारा पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। गाजीपुर के नंदगंज बरहपुर स्थित सावित्री ग्रुप ऑफ एजुकेशन में 25वीं पुण्यतिथि वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल और विशिष्ट अतिथि अंबरीश सिंह भोला थे। वहीं इस दौरान बच्चों ने नाटक, डांडिया, देशभक्ति गीत, गरबा और ग्रुप डांस जैसी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। मुख्य अतिथि ने शिक्षा के साथ साथ खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी करियर बनाने के महत्वपूर्ण पहलू के रूप में रेखांकित किया। आज विद्यालय का 25 वर्ष पूरा हुआ है, जिसके उपलक्ष्य में रजत समारोह और वार्षिकोत्सव समारोह मनाया जा रहा है। कार्यक्रम ये 2001 से शुरू हुआ है। विद्यालय हमारा 1999 से इसकी स्थापना हुई विद्यालय की। उसके 2 वर्षों के बाद से हम जो है उसके संस्थापक स्वर्गीय श्री राणा सिंह जी के पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में 2001 से इस कार्यक्रम को मनाया। खबर कौशाम्बी से है, जहां आर्मी जवान के घर पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। दरअसल आर्मी जवान के घर को व्यापारी द्वारा किराए पर लिया गया था। मकान मालिक द्वारा घर खाली करने को कहा गया तो किराएदारों ने मकान ना खाली किया, वहीं मकान पर कब्जा करने की फिराक में लग गए। वहीं पीड़ित ने शिकायत दर्ज करा दी है और मामले की जांच जारी है। मेरा मामला, मैं प्रिंसू सिंह फौजी जो इंडियन आर्मी में इस समय जम्मू कश्मीर में तैनात हूँ। मेरा मकान, ये मकान है मेरा, जो कि इस मकान को किराएदार भगवान दास केसरवानी, उनके दोनों लड़के नितिन केसरवानी और सचिन केसरवानी और दबंग भू माफिया अमित केसरवानी उर्फ गुड्डू बाबा टीवीएस एजेंसी वाले इस मकान को ज़बरदस्ती तरीके से कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे माता पिता और वाइफ को धमकी देते हैं और जान से मारने की धमकी दिए हैं और उनको काफ़ी प्रताड़ित करके रखा है इन्होंने। खबर लखीमपुर से है, यहाँ बाघ के आतंक ने गांव वालों को परेशान कर दिया है। आज बाघ ने बच्चे पर हमला कर दिया। दरअसल गांव मजरापुरम में जंगल के किनारे खेत पर बच्चा मवेशी चुराने गया हुआ था, तभी अचानक बाघ ने बालक पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। सूचना पर वन विभाग पुलिस की टीम पहुंची है और बाघ की तलाश में जुटी है। खबर मिर्जापुर से है, जहां बैंक से चोरी का मामला सामने आया है। पूरा मामला विंध्याचल थाना क्षेत्र के गैपुरा स्थित इंडियन बैंक का बताया जा रहा है। यहां बैंक से 2,90,000 रुपए लेकर एक बदमाश फरार हो गया। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लगभग दोपहर में 2 से 2:30 बजे के बीच में नीता देवी पत्नी सुरेंद्र सरोवर निवासी जिलावर निबी गहरवाल, जो कि विजयपुर में इंडियन बैंक है, वहाँ पे अपने पैसा जमा करने इंडियन बैंक जाते हैं। उसमें डिपॉजिट फॉर्म में कुछ त्रुटि हुई। उसके बाद वो डिपॉजिट फॉर्म दोबारा भरने वहाँ पर जो कुर्सियाँ थी उस पर बैठ गए। इसी बीच पीछे से एक 13-14 वर्षीय बालक जो है, उनका पैसों से भरा हुआ जो थैला है वो उठाकर ले जाता है, जो कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी दिखाई दे रहा है। इसी सूचना पर तत्काल उच्चाधिकारी तथा विंध्याचल पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की जा रही है तथा नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। किसी प्रकार की लूट व छिनैती की घटना नहीं है। इसमें मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। मामला ये हुआ कि हम एक बार एक फार्म भरे थे, ले गए वहाँ जमा किए तो एक अक्षर के खातिर पैसा हमारा वापस हो गया। पैसा कहाँ जमा किया था? एक काउंटर पर जमा हुआ था, पैसा जमा हुआ था। फिर पैसा एक अक्षर के खातिर पैसा वापस हुआ। इनकम टैक्स का फार्म हमें दिया गया कि जाइए दोनों साथ में भर के ले आइए। जब हम यहाँ फार्म भरने लगे तो एक 12-13 साल का लड़का हमारे पीछे था, हमारा बैग लेके गायब। खबर मिर्जापुर से है, जहां लापरवाही की सारी हदें पार हो चुकी हैं। यहां पोस्टमार्टम हाउस से युवक का शव गायब हो गया। दरअसल लुधियाना से रेणुकूट जा रहे युवक की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली थी।
जिसके शव को लेने मृतक का परिवार सिंगरौली से मिर्जापुर पहुंचा। मालूम हुआ युवक की लाश पोस्टमार्टम हाउस से गायब है और शव को गलत हाथों में दे दिया गया है और उन लोगों ने युवक का अंतिम संस्कार भी कर दिया। सूचना रात में मिली कि लड़का गिरा हुआ है ट्रेन से। हम लोग रात में पता किए, स्थान का नाम नहीं था उस पे, तो सुबह पता किए तो पता चला कि चुनार थाने पे हैं। और चुनार थाने पे हम लोग गए, फोटो देखा है कि ये फोटो लड़का हमारा है, तो बोले हाँ है, हम लोग मरचूरी में रखे हुए हैं। और जब वहाँ से लिखा पढ़ी होकर मरचूरी में आए तो मरचूरी में यहाँ लाश गायब है। यहाँ 1 तारीख को रात में मेरा भाई लुधियाना से चल के रेणुकूट आ रहा था। उस ट्रेन में इसको आज 3 तारीख को भोर में आ जाना चाहिए था रेणुकूट, लेकिन ये आया नहीं। हमको रात में 10 बजे पता चला सोशल मीडिया के जरिए कि ये पाया गया है, लेकिन हमें आज सुबह पता चला कि ये चुनार थाने में पाया गया है। हम लोग आज सुबह 11 बजे तक चुनार थाने पहुँच गए। जब यहाँ पे पहुँचे तो पेपर वेपर करने के बाद 2 बजे हमें मिर्जापुर आर्चरी घर में पहुँचे। यहाँ पे हमारी बॉडी नहीं मिल रही है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपकी बॉडी कोई और लेके चला गया है। खबर मिर्जापुर से है। यहाँ एक पोते ने दादा दादी की हत्या कर दी। पूरा मामला तालर गांव का है। यहाँ नशे के लिए रुपए ना देने पर किशोर ने दादा दादी पर कुल्हाड़ी से वार कर उनको मौत के घाट उतार दिया और फिर खुद आत्महत्या का प्रयास किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से है कि जो लड़का है छोटू, ये यहाँ पर इनके साथ आया था अपने दादा दादी के साथ, और चूँकि ये थोड़ा मानसिक रूप से विक्षिप्त है और पूर्व में भी ये थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता था। अचानक से इसने इन्हीं के घर पे रखी हुई कुल्हाड़ी से इन दोनों पर वार कर दिया और कारण ये बताया जा रहा है कि पहले ये खुद पर वार कर रहा था कुल्हाड़ी से, जिसको इसके दादा दादी ने रोकने का प्रयास किया और गुस्से में आके उसने उन्हीं पर हमला कर दिया, जिससे कि दोनों की मृत्यु हो गई और स्वयं को भी इसने उसी कुल्हाड़ी से घायल कर लिया है। इसको जो इसमें अभियुक्त है उसको भी उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तहरीर लेके मुकदमा कायम कराया जा रहा है। दोनों बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया गया है। आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।